जय श्री कृष्णा दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। और हम सभी लोग दोस्तों अभी LIC ऑफ इंडिया जबलपुर सिविक सेंटर की ब्रांच पर हैं और आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का मेरा लाइव सेशन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में चलता है। तो यहाँ पर हमारे साथ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि दीपक राज मखीजा जी हैं, जिनसे मेरा आज एकाएक मेरे से मुलाकात हुई है दीपक राज मखीजा जी से। और मैं उनको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बता रहा था, मेरे लाइव सेशन के बारे में। तो उन्होंने बताया कि मोहन जी आप बहुत अच्छा सेशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ओबलाइज किया और कुछ जानकारी जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है और श्रीमद् भगवद गीता से हम सभी को क्या मिल सकता है। आइए हम सभी लोग इस चीज़ को दीपक राज मखीजा जी के मुख से ही सुनते हैं और उनसे कुछ छोटा सा वार्तालाप करते हैं और मैं उनके ही शब्दों से आप सभी को ये नॉलेज देना चाहता हूँ। और मेरे YouTube चैनल MLV लाइव कोच में आप सभी लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मेरे साथ रहते हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। तो मैं एक बार और दीपक जी को बोलना चाहूँगा कि दीपक जी, मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है, नमन करता है और हमारे YouTube चैनल MLV लाइव कोच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आइए दीपक जी से बात करते हैं। हरिओम। हरिओम। सभी आदरणीय मित्रों एवं परिजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपक माखीजा है। वैसे पूरा नाम मेरा दीपक राज माखीजा है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत जाती है, इसलिए आप दीपक माखीजा समझ लीजिए आप। अभी भैया से जस्ट मेरी मुलाकात हुई। मैं LIC ऑफिस आया हुआ था किसी कार्य से, तो ऐसे भैया ने मेरे को रोका, पूछा कि भैया मैं आपको 2 मिनट समय लूँगा। मैंने कहा भैया आप LIC से संबंधित किसी कार्य के लिए समय तो नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा किस विशेष में आपको वार्तालाप करनी है? बोले श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में। तो मैं एक रुक गया। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, भैया से इस विषय में वार्तालाप होती है। तो भैया ने मेरे से पूछा कि मेरा YouTube चैनल है जो सुबह 5 से 6 डेली लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो इस विषय में हम लोग ऐसी चर्चा हुई। तो भैया ने मेरे से पूछा, मोहन जी नाम आपका ना? Yes. मोहन जी ने मेरे से पूछा कि आप भागवत गीता विषय में क्या जानते हैं। तो मैं भी एक साधारण आपके जैसा ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा धार्मिक के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, मेरा पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का ही है। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, इसको आप एक साधारण ग्रंथ बिल्कुल ना माने। ये एक सनातनी धर्म है। सनातनी धर्म मतलब जब भगवान जी या ईश्वर जब मनुष्य के रूप में या ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी लोक पे आए थे, उससे पहले का ही इसका अनुवाद है, जो भी समझ लीजिए आप। चालू भाषा में क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही सनातनी, बहुत ही पौराणिक है, लेकिन ये अति गोपनीय भी है। ये हर किसी को इसका ज्ञान या इसका जो तत्व है, इसका सार तत्व है, हर किसी को इसका ना ज्ञान है ना ये चीज़ समझ सकते हैं। आज के इस कलयुग में जो समझ लीजिए, जब भगवान जी स्वयं पधारे थे श्री कृष्ण जी द्वापर युग में, उनके स्वयं अपने मुख से उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भागवत गीता का जो उपदेश दिया था श्री अर्जुन जी को, उन्होंने दिया था युद्ध के मैदान में। आप सोच सकते हैं युद्ध के मैदान में, महाभारत के मैदान में अब कैसे भगवत गीता को एक समझ लीजिए कि एक ज्ञान के रूप में कैसे उन्होंने दिया होगा। ये आप आज की एक मतलब अकल्पनीय चीज़ है, ये कह सकते हैं आप। तो फिर भी जो श्री भागवत गीता का जो सार है, उसका भी जो सार है वो आपके समक्ष 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका जो शरीर है वो कल्प परिणत तक, जो समझ लीजिए कि आपका जो शरीर, जो मनुष्य देह है, वो जो बनी है आपके करोड़ों जन्मों के कर्मों के हिसाब से। आपके करोड़ों जन्मों के आपके कर्मों के कर्म हो गए, आपके जितने भी आपने पूर्व में जितने भी जन्मांतर लिए हैं, उनके हिसाब से आपका शरीर, आपका अपना मन तन उस हिसाब से निर्मित होता है। तो जो भागवत गीता है उसका जो मेन उद्देश्य है वो आपके सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहले आज का जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें उसका उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले भागवत गीता जो लेना है आपको, वो वाली लेना है जिसमें इसका पूरे 18 अध्याय हो, उसका महात्म्य हो और इसका हिंदी में अनुवाद भी हो। तो क्या आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता ऐसा है कि संस्कृत भाषा
आजकल उसका जो उच्चारण है उतना थोड़ा सा कठिन पड़ता है आज के हिसाब से लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी में उसका पढ़िए। नहीं उसका उच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि जो संस्कृत श्लोक हैं वही मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब वही उसकी जो मेन जो है संस्कृत के जो श्लोक हैं वो है आपकी देव भाषा मतलब कि जो भगवान की और जो देव की जो भाषा होती है वो संस्कृत भाषा ही होती है। तो सबसे पहले उसको आपको समय समय पर उसको आपको प्रैक्टिस करनी है भागवत गीता, क्योंकि कोई भी कार्य एकदम से समझ में नहीं आता या कोई भी कार्य एकदम से नहीं बनता, थोड़ा सा उसका जैसे से उसका प्रैक्टिस करेंगे या उसका जैसे से आप उसका मीन्स कोशिश करेंगे तो बनने लगेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपके घर में जो पूर्वज हैं जिनका आप अंश हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में लेके आए हैं, तो उनका आप कभी भी आपको उनका विशेष ध्यान रखना है, उनकी सदगति, उनकी मोक्ष गति। इस हेतु आपको श्रीमद् भागवत गीता का जो 7वां अध्याय है वो आपको महात्म्य फिर 7वां अध्याय, भले आप उसका हिंदू अनुवाद ना पढ़ें, सिर्फ संस्कृत के 30 श्लोक लगभग है, मेरे ख्याल से 28 श्लोक हैं उसमें, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसका महात्म्य और उसका श्लोक का पठन आपको प्रत्येक अमावस्या को अवश्य करना चाहिए। और उसका अपने जब भी आप करें तो उसका ध्यान रखिएगा आपका जो मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में हो। अगर आपका मंदिर या जो भी आपका जप स्थल है जहाँ पूजन करते हैं वो ईशान कोण में हो, उत्तर दिशा में हो, पूर्व दिशा में तो अति उत्तम है। प्लस आपको एक सामने एक दीपदान का बहुत महत्व है। एक दीप प्रज्वलित करना है और एक तांबे के लोटे में, स्टील के लोटे में, कोई भी लोटा हो, कोशी की तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको आपको जब भागवत गीता का अध्याय का समापन हो जाए आपका 7वें अध्याय का, तो ऊपर जाके छत पे या बाहर आपके जो भी है सूर्य भगवान जी को अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करनी कि हमारे जो घर में पूर्वज जो गुजर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, भले उनकी अल्प आयु में हुई हो या उन्होंने अपनी आयु पूर्ण की हो, तो उसका अध्याय का जो आपका जो 7वें अध्याय का पाठ है उसका जो फल है उनको आप अर्पित कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पूर्वजों का उद्धार भी होगा और उनकी जो कृपा दृष्टि है सदैव आपके परिवार में बनी रहेगी, क्योंकि वही हैं जिनसे आप हैं और आप ही जिनसे आपके आने वाले आपका वंशज है। तो उसका विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जो भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारा कार्य, जो हमारा व्यापार वर्ग वाले हों या चाहे जो नौकरी वाले हों या चाहे जो कहीं सर्विस करते हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि हम अपने जो लोग पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, पैसा तो सब कुछ नहीं होता। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा घर परिवार में कुछ व्यापार से संबंधित या कह सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि व्यापार से संबंधित समझ लीजिए, या आपको लग रहा है कि हम जिस जो भी सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, हमको उसमें उतनी उन्नति नहीं हो रही है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है आज की डेट में, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा जैसा घर परिवार है, मेरे को जितनी ज़रूरत है ज़रूरत से कम आ रहा है, तो उस हेतु आपको क्या करना है। जैसे कई सर्विस वाले होते हैं, उनको लगता है कि भैया मेरी जॉब हो सकता है आगे चल के रहे ना रहे, मेरी सैलरी थोड़ी सी जितनी मेरी क्षमता उससे कम आ रही है, या मेरा व्यापार है, मेरी इतनी कैपेसिटी है, उससे मेरे को कम आय हो रही है। तो उस हेतु अगर आपको उसमें चाहते हैं कि उसमें भी मेरे को बढ़ोतरी मिले, तो उस हेतु आपको क्या करना है, श्रीमद् भागवत गीता का जो आखिरी अध्याय है उसका जो आखिरी श्लोक है, श्लोक ऐसा है 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, उसका श्लोक है, उसका श्लोक का उच्चारण यह है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विचयोदिता धृतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जहाँ श्री भागवत गीता का पाठन होता है वहाँ हे अर्जुन श्री लक्ष्मी जी की और धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती। तो इस श्लोक का जो 18वां अध्याय का आखिरी श्लोक है, आप स्वयं पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप डेली कम से कम 21 बार, वैसे अगर समय ना हो तो 7 बार भी उच्चारण कर सकते हैं। जब आपको धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाए तो 21 बार उसका पाठ करके, और ध्यान रखिएगा जब भी आप पाठन पूजन का कार्य करते हैं तिलक अनिवार्य है, बिना तिलक के उसका फल नहीं मिलता। तिलक आप 3 चीज़ से कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं, शुद्ध सफ़ेद चंदन से कर सकते हैं, या लाल कुमकुम से, कुछ भी। अगर ये तीनों भी ना उपलब्ध हो तो कभी आप सादे पानी में हाथ डाल के भी मानसिक रूप से भी तिलक कर सकते हैं। तो इसका आप तिलक करके ही आप कोई भी धार्मिक, आपका तिलक जहाँ आप लगाते हैं वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। हमारे जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों का सबसे बड़ा चक्र जो होता है राजा चक्र जिसको बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क के स्थान पर होता है। जी। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय जो आखिरी अध्याय है उसका जो आखिरी श्लोक है उसको आप शुरू में, अगर आपको थोड़ा अभ्यास हो, 7 श्लोक डेली करें, नहीं है तो
पूरे 21 श्लोक करके जाए, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ श्लोक करना है, उसका जो अर्थ है उसको आप पढ़ना नहीं, सिर्फ श्लोक का उच्चारण करके हाँ 21 बार करके आप डेली जाएं, तो आप खुद स्वयं अनुभव करेंगे कि हमें जो भी परेशानी थी आर्थिक हेतु या जो भी आपकी परेशानी है वो आपकी स्वयं अपने आप चली जाएंगी। आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ मेरे को बहुत पहले क्यों नहीं इस चीज़ का ज्ञान था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय देने हो तो आप नमस्कार। दीपक राज जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, MLV लाइफ कोच के जो दर्शक हैं, उनको मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये लाइव सेशन लेके आता हूँ। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका हिंदू सनातन धर्म है इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, और ये जो आपका मनुष्य जन्म जो हुआ है सिर्फ पैसा कमाने के लिए या घर परिवार तो चलो वो तो ज़रूरत है ही है, लेकिन सिर्फ आज के समय जो भौतिकवादी हो गया, भौतिकवादी मतलब लोगों को एक नहीं 4 कार चाहिए, एक नहीं 4 मकान चाहिए, इतना चाहिए, ये सब आप देखिए मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाता है। लेकिन जो आपकी जो मेन कमाई जो है, जो आपकी जन्मांतर तक आगे तक आपके साथ जाएगी, वो है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि धर्म। धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज्ञान की तरफ आकर्षित करता है, और आकर्षित जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है फिर आपको स्वयं लगेगा कि अभी तक तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी या पूरा जो हमको ईश्वर ने जो मनुष्य दे दिया था इसका हमने सदुपयोग नहीं किया। उपयोग तो हर कोई करता है, क्योंकि ये देखिए हर व्यक्ति आज का जो समय है वो भौतिकवादी वाला समय हो गया, तो हर व्यक्ति पैसा तो कमाना अति अनिवार्य है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अपन भौतिक युग में रह रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समय अपने समय अपना धर्म को भी दीजिए, और प्लस अपने जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों उनको भी इसका ज्ञान दीजिए। क्योंकि पहले क्या था, जो स्कूल में आजकल जो पढ़ाई हो रही है वो सब मिशनरी वाली पढ़ाई हो रही है, वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो परिवार है, जो माता है, जो पिता हैं, तो खासकर जो गुरुदेव हैं, जो आपके परम गुरु हैं, जो भी आपके कुल गुरु हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, इनका ज्ञान आपको ही अपने बच्चों को देना है, और बच्चे फिर आगे अपने वाली पीढ़ी को देंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना कि जो श्रीमद् भागवत गीता है ये सबसे पहले सनातन है, दूसरी चीज़ है स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली है, और यही एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में से सबसे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता ही है। शास्त्र बोल सकते हैं, तो शास्त्रों का भी कह लीजिए शास्त्र है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि जब आपको समय मिले कोशिश कीजिए इसको आप डेली 10 मिनट, तो ज़्यादा नहीं, आपको 5 लोग भी अगर आप पठन करेंगे इसका। अच्छा, जब आप श्रीमद् भागवत गीता का जब आप प्रारंभ करेंगे उसके पहले भागवत गीता का भी महात्म्य दिया गया है, वो 18 या 20 श्लोक का है। पहले महात्म्य पढ़ लीजिए, उसमें भगवान जी ने स्वयं लिखा है कि आप कम से कम 5 लोग भी कर सकते हैं, 10 लोग भी कर सकते हैं, और अधिकतम आपको एक अध्याय भी डेली कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कितना समय दे सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है सिर्फ आपको नहीं करना है, आपके अपने बच्चों को भी, आपके अपने अगर आप धर्मपत्नी हैं तो आपको अपने पतिदेव को, अगर आप पति तो अपने धर्मपत्नी जी को, अपने माता को, पिता को। दीपक जी, मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा यहाँ पे जी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे फिर से मिलूँगा, फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उस समय आप थोड़ा सा डिस्कस करके, मतलब थोड़ा सा वो चिंतन करके रखिए। हम एक और टॉक आपसे करेंगे, स्पेशली करेंगे, और उस टॉक पे हम और बताएंगे कि लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम कितना अच्छा बता सकते हैं। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है दोस्तों, वो विश्व में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके अंतरात्मा के या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, वो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई संशय नहीं है। आपको मानसिक, शारीरिक, कोई भी आपके प्रारब्ध वर्ष जो भी परेशानी आती है, आप देखिए प्रारब्ध वर्ष ही आती हैं। तो इसमें इतना ये श्रीमद् भागवत गीता इतनी कल्याणकारी है, आपके जन्म जन्मांतर तक को भी, जो भी आपके भले वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, कुछ भी है, उन सबको ये निर्दोष करके आपको जो है इतना दिव्य अनुभव प्रदान करती है श्रीमद् भगवत गीता कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये संसार क्या है। संसार की जो वास्तविकता है वो आपको ज्ञान से ही पता चलेगी कि मैं किस नौका में बैठूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। मेन लक्ष्य आपका होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति, इसको बोलते हैं, या और इससे ऊपर के सोचे तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उसके लिए तो आपको पहले गुरुदेव का ही आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो ज्ञान है वो एक सांसारिक ज्ञान है, लेकिन जो गुरु तत्व है, जो
परम तत्व है उसको आप बिना गुरु के आप उसको अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से आपको एक ये कह सकते हैं कि आपको एक वो मिल जाएगा, एक रास्ता में मिल जाएगा कि आपकी मंजिल क्या है, या आपको एक वो स्टार्टिंग पता चल जाएगी कि हमको आगे हमको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। तो मार्गदर्शन के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का बिल्कुल आप पठन पाठन कीजिए और सबको प्रेरित भी कीजिए, तो उसको आपको बहुत अनुभव मिलेगा आपको इसका। मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप इस चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये चैनल जो आध्यात्मिक परिवेश में हम लेके आ रहे हैं लोगों को, तो आप हमारे चैनल के श्रोताओं को आप बोल सकते हैं कि ये जो MLV लाइफ कोच है, मोहन जी का जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जिस रूप में भी हम श्रीमद् भगवद गीता को मैं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और मेरे जीवन में ना क्लियरिटी आ रही है। ये तो बिल्कुल सबका अनुभव है, सिर्फ आपका अकेले तो नहीं। मैं यही बोलना तो चाह रहा जो हूँ। भी कह सकते हैं अपन गृहस्थ आश्रम वाले हैं, तो जो भी गृहस्थी हैं उनके लिए शेष अतिशेष जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो आपको सांसारिक ज्ञान कह लीजिए या आध्यात्मिक ज्ञान कह लीजिए, परम तत्व के ज्ञान, वो आपको श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने श्री मुख से आपको दिया हुआ है। अब यह है कि आपकी गति कैसी, आपकी कर्म गति कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कैसे, मतलब किस समावेश में इस चीज़ को आप लेना चाहते हैं। तो मेरा तो यही है, सब जितने भी हमारे भैया जी के जो मोहन जी के जो भी दर्शक हैं, मैं तो स्वयं उनसे बोलूँगा सबसे पहले आप उसका पठन कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, आपको ये एक बार में इतनी जल्दी सा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आपको अभ्यास से ही, जब आप 4 बार 3 बार जब आप उसका अभ्यास से पूरा भगवद गीता पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ का, आपको जो भी माइंड में जो प्रश्न है, कोई भी चीज़ का आपको जो लग रहा है आपको ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हर चीज़ का उसमें उत्तर भी है और सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं से उत्तर है, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। आप उसको एक बार आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जब भी आप पढ़िए, भले आप 2 श्लोक पढ़िए, 5 श्लोक पढ़िए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप श्लोक पढ़ें उसका जो अनुवाद है हिंदी में, उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले विद्यालय में श्रीमद् भगवद गीता का तो पूरा ग्रंथ को अनिवार्य कर लेना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए। तभी कि आने वाली जो युवा पीढ़ी जो आजकल व्यसनों में अपने आप को पूरे, समझ लीजिए, मैं कुछ ऐसे शब्द में प्रयोग नहीं करूँगा यहाँ पे, व्यसनकारी जो है, जो लोगों के आजकल के जो जीवन शैली है ऐसी हो गई है कि उसमें तो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे ज़्यादा उपयोग आज के में लोगों की परम हितकारी, परम ज़रूरत है। जैसे लोगों को पानी कह लीजिए या जल कह लीजिए, पैसा, सब चीज़ चाहिए, वैसे धर्म भी जरूरी है। धर्म में भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक पढ़ने से ही मिलेगा, वो अनिवार्य कीजिए और सबको बोलिए कि इसका पढ़ें, तो आपको स्वयं आप समझ जाएगा कि आप ये बोल सकते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जी। और मोहन जी के ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को भी आप बुलंद कीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बार आप बोलिएंगे तो अच्छा लगेगा। जी। और मोहन जी से मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा, मेरे को इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई दो कह सकते हैं, जब कोई दो जब 2 लोग आपस में मिलते हैं और जब दोनों के जो विचार मिल जाते हैं, तो फिर तो समझ लीजिए परम मित्र वाली बात हो जाती है। तो आप सभी आज से हमारे परम मित्र हो गए हैं। तो मैं तो आप लोगों को सबको बोलूँगा कि इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और यह जो भगवद गीता के ज्ञान है, आपस में ही जो आपके परिवार वाले हैं उनसे भी इस चीज़ को शेयर भी कीजिए और इस चीज़ का अनुभव भी कीजिए। वो पहले, जब तक आप इसकी, क्या होता है, जब तक कोई चीज़ आप अनुभव नहीं करेंगे। एक और दीपक जी, बहुत राज की बात मैं बता दूं कि आप अभी हमारे साथ पे LIC ऑफ इंडिया पे आए हैं, सिविक सेंटर के ऑफिस में। इस ऑफिस का जो श्रीमद् भगवद गीता के साथ जो कनेक्शन है 1956 से है, और उस एक श्लोक है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें आप सभी लोग देखते होंगे कि LIC का जो मोनो है, उस मोनो के नीचे योगक्षेम बहार्यम लिखा रहता है। तो वो योगक्षेम बहार्यम इस LIC ऑफ इंडिया ने, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, 1956 में ये थीम को श्रीमद् भगवद गीता से LIC ऑफ इंडिया ने, कहना चाहिए, ले लिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के अंश से चुरा लिया। जी। तो ये बात भी कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि LIC की हम लोग जो LIC से सीख पाए हैं, या श्रीमद् भगवद गीता से जो हार्ट टच है हमारा, वो हम जब LIC की ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हमको श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के ही लिए ही हमारे गुरुजन बोलते हैं। इसका कारण ये है, मैं चीज़ बोलना चाहूँगा जी, आदमी का जो सबसे जो ज़्यादा बल है जी, वो होता है आत्मबल। तब कोई भी कार्य जब आप करते हैं
तो उसके लिए आत्मबल अति अनिवार्य है। जी आत्मबल जो मनोबल, इसको बोलते हैं मनोबल। जी मनोबल से तो आप देखिए चींटी भी पहाड़ जैसा पत्थर उठाने में या उस पर छेद करने में सक्षम है, क्योंकि जबकि आप देखिए तो चींटी की तो एकदम समझ लीजिए उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है, लेकिन वो अपने अपने शरीर से जब 50 गुना कह सकते 50 गुना वजन उठा सकती है, तो फिर तो आप खुद समझ लीजिए कि जब भगवत गीता जो भगवान ने अपने को जो दिव्य ज्ञान दिया है, उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि भारत जो है, आज की जो युवा जो अपना आने वाला समय है, भारत विश्व गुरु बने। ये अपने भगवान इष्ट देव का संकल्प है। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आगे भी रहे। वो तो अभी मैं थोड़ा सा ये जो पाश्चात्य कल्चर है, इसने जो है थोड़ा सा अपनों को जो अपना जो मेन टारगेट है उससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया, जो अपने को थोड़ा सा रास्ते से थोड़ा सा रोक दिया, गति अपनी रुक गई है। अगर समय अपन पूरा जितना भी अपना हिंदू सनातन धर्म है, सब मिलजुल कर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करें, उसको जन जन तक भैया कल्याण भगवान हेतु, दास जी आइए 2 मिनट के लिए आप जन भी। जन तक कल्याण हेतु उसका प्रचार करें, उसके बारे में बताएं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों में, या कह सकते हैं कुछ ही वर्षों में आप खुद देखेंगे कि भारतवर्ष कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आपको स्वयं अनुभव होगा कि जो ज्ञान है उसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपक जी को यहाँ रोकूंगा और मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल पे भी मेरा एक कॉल आ रहा है, और हम सभी लोग आज LIC ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठे हैं, और ये जो ऑफिस है ये